चलो यूनिट 2 का जो चौथे क्वेश्चन को हम देखते हैं। बल की स्थानांतरणशीलता के सिद्धांत को समझाइए। ठीक है, अब ये इंग्लिश में बोलेंगे जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ फोर्सेस, मतलब हम फोर्स को किस सिद्धांत के हिसाब से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर सकते हैं, हम इसको समझते हैं। देखिएगा, इस सिद्धांत के अनुसार ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। एक दृढ़ पिंड या वस्तु के किसी बिंदु पर यदि कोई बल क्रिया करता है तो यही बल अपनी क्रिया रेखा के किसी अन्य बिंदु पर जो वस्तु के साथ दृढ़ता से जुड़ा है पर क्रिया करता हुआ माना जा सकता है। अब ये समझ आया नहीं आया, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं एक बार, सभी देखो। माना ये कोई पिंड है, हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, ठीक है। माना ये बिंदु है कोई ए बिंदु पर एक बल लग रहा है जिस बल का जो मान है वो F है, ठीक है। अब हमने क्या कहा, इस बिंदु की ये कैसा पिंड है, रिजिड है, दृढ़ पिंड है, ठीक है। इस बिंदु की ये हमने क्या मान लिया, ये क्रिया रेखा उसकी, ये कहेंगे क्रिया रेखा। किसकी क्रिया रेखा है, ये इस बल की क्रिया रेखा है, ठीक है, जो इस बिंदु से होकर के पास हो रही है। हम कहेंगे जो इसके हिसाब से, जैसा इसने लिखा है, इस नियम के हिसाब से, इस सिद्धांत के हिसाब से हम कह सकते हैं कि इस बल को इसकी क्रिया रेखा पे किसी दूसरे बिंदु पर ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब इसको यहां से हटा दें और यहां लगा दें तो इस पिंड पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा, जैसा ये पहले था ऐसा ही रहेगा। इसको बोलेंगे बल की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ फोर्स। ये कैसे होता है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये ए बिंदु पर एक बल F लग रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम किसी भी बिंदु पर, हम कहें भी ये बिंदु है, इस बिंदु पर कोई फोर्स नहीं है, हम क्या करें, इधर एक बल लगा दें और एक इधर बल लगा दें, बराबर जो सेम मैग्नीट्यूड के समान परिमाण के बल हमने लगा दिए। तो इस बिंदु पर जैसे ये बिना बल के था, ऐसे ही अब भी इस पे कोई भी प्रभाव नहीं होगा, इस पे कोई बल नहीं लगा, ये समझ लो, क्योंकि इस बल का प्रभाव इस बल के साथ कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। सेम अब हम क्या करते हैं, यहां पे जो ये बल है, एक ये बल हमारा इधर लग गया, ठीक है, और एक बल ये इधर लग गया, दूसरा बल इसी बिंदु पर, ये वाला जो B से हमारा F दिख रहा है, ये बल लग गया, ठीक है, एक बल ये। तो हमने क्या किया, A बिंदु पर ये वाला बल F जो है और ये दोनों कैंसल आउट हो गए, ये दोनों, इसका कोई प्रभाव बचा ही नहीं, तो B पर F बल हो गया, ये दोनों कैंसल हो गए। हम ये मान सकते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है इसका कि हम उस बिंदु पे दो बल हमने लगा दिए, एक इस दिशा का और एक इस दिशा का, इसी बिंदु से पास हो रहा है ये भी बल, ये वाला है। तो इसके साथ इसको हमने क्या किया, ये दोनों बल लगाए थे एक दूसरे के विपरीत दिशा में, जो एक दूसरे से कैंसल आउट होने थे। अब जब बराबर मान है तो हम इसको कैंसिल ना करके हमने ये दोनों कैंसिल कर दिए, अब हमारा ये बच गया। तो मतलब इसका स्थान A से B पे पहुंच गया, ये स्थानांतरण हो गया इसका, लेकिन पिंड पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा। ये बल की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत है। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा, बलों के अध्यारोपण के नियम को लिखिए। देखिएगा, बलों का अध्यारोपण क्या होता है, इसको समझने की थोड़ी सी जरूरत है। देखिए, अगर किसी पिंड पर, हम कहें कोई पिंड है, उस पर बहुत सारे बल लग रहे हैं, ये कुछ F1 लग रहा है, इसी पिंड पर इसी दिशा में कुछ F2 भी बल लग रहा है, कुछ F3 भी बल लग रहा है। तो अध्यारोपण का क्या नियम है, किसी पिंड पर अगर कोई काफी सारे बल लग रहे हैं, मतलब हम कहेंगे इस पे लगने वाला जो परिणामी है वह है, जो जितने भी बल लग रहे हैं सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा। अब ये तो एक ही दिशा के हैं, तो मैं टोटल हम निकाल रहे हैं, F जो होगा क्या होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3। लेकिन अगर कोई बल इधर, ये इस तरह भी लगे हुए हैं, इस तरह,
तो इनका भी सदिश योग हम निकालेंगे, F3, F4, F5। तो क्या कहेंगे, F4 का जितना भाग इस दिशा में उसको हम इसके साथ जोड़ देंगे, F4 cos थीटा। हम लेते हैं ना, कोई अगर बल है वो इस दिशा में किसी थीटा एंगल बनाते हुए लग रहा है, कोई F बल है, तो इस बल के दो भाग होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल इसका क्षैतिज घटक होता है F cos थीटा, और एक ऊर्ध्वाधर घटक होता है, वो क्या होता है, F sin थीटा। तो मतलब अगर ये x दिशा है तो हमारा F cos थीटा इसके साथ जुड़ेगा। मतलब जितने भी बल लग रहे हैं उनका सभी का सदिश योग जो होगा इनके परिणामी के बराबर होगा। ये बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत है। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में मिलेंगे आपको।